हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुजर द बम्बार्ड न्यूज़ के साथ। और आज हमारे बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ में एक पार्षद प्रतिनिधि है जिनका नाम है सुशील कुमार जी कुमावत। सर, सबसे पहले हमारी जो जनता, आप उनको अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम है सुशील कुमावत। वार्ड नंबर 29 से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। लक्ष्मणगढ़ का ही रहने वाला, यही मेरा एरिया है और सामाजिक सेवा में मैं इन्वॉल्व हूँ। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो और आपने राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन कर रखी है, तो सर आपने जो राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है वो कब से की थी? पिछले 8 सालों का मेरा राजनीतिक अनुभव है। लोगों की सेवा का पहले से मेरा प्रयास रहता था। फिर ऐसा लगा राजनीति करके और इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है, रोगियों की ज़्यादा सेवा की जा सकती है। जी भाई साहब। इसलिए मैंने राजनीति में आना सही समझा और वो सही भी रहा। लोगों की अब ज़्यादा मदद होती है। भाई साहब, आपकी जो विचारधारा वो किस पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी की। भाई साहब, आपने सामाजिक कार्य भी किए हैं और राजनीतिक भी किए, आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आई है कभी? ये चुनौती इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। हमारा एरिया काफ़ी दिनों से राजनीति के मामले में या विकास के कार्यों में पीछे रखा गया था। जिसकी पीड़ा के कारण मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और गोविंद सिंह जी के साथ रहा। और आज हमारा वार्ड, हमारा एरिया, हमारा समाज विकास के नए आयाम छू रहा है। भाई साहब, स्टार्टिंग से आपने आपकी जो विचारधारा वो कांग्रेस पार्टी की? नहीं, पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी में या निर्दलीय में हमारे काम नहीं हुए, तो उस दर्द के कारण हमें कांग्रेस की साइड जाना पड़ा और आज एकदम से हम खुश हैं हर तरह से। तो भाई साहब, आपने पिछली बार राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की या पार्षद पर उस टाइम से, उससे पहले कर ली? नहीं, चुनाव पहली बार लड़ा है और जीते। भाई साहब, जो आपकी स्थानीय पार्टी, आपकी कांग्रेस पार्टी जी, उनके जो नेता, उनके हालात क्या है और क्या आपकी कांग्रेस पार्टी इस टाइम चुनाव जीत पाएगी? जी, पूरी एकजुट है। हमारा एक ही चेहरा है, बीजेपी की तरह 10, 15, 20 चेहरे नहीं है। हमारा एकमात्र नेता गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं जी, तो गुटबाजी का तो कोई सवाल ही नहीं है। जी। तो भाई साहब, गोविंद जी की बात आ गई तो आप एक बात बताओ, जो अपने स्थानीय विधायक जी गोविंद जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? गोविंद जी शानदार व्यक्ति हैं। जो काम होने वाला है उसके लिए हाँ करते हैं और नहीं होने वाला उसके लिए साफ मना कर देते हैं। और कार्यकर्ता की इज्जत, मान सम्मान सारा कुछ वो जानते हैं। एक एक वोटर का सम्मान वो करते हैं। जी। भाई साहब, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस का जो राज है उसमें शहर में काम कम हो रहा है और गाँव नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी 6 करोड़ की रोडें आई है। टोटल 21 जो सबसे क्षतिग्रस्त रोडें थी शहर की, उनको अभी दुरुस्त किया गया है, नई बनाई गई है पीडब्ल्यूडी से। 6 करोड़ का बजट था, उसके बाद में 3 करोड़ का फिर आ गया। मेरे वार्ड में आज की तारीख में एक सिंगल रोड भी नहीं है, सिंगल गली नहीं है जहाँ रोड नहीं है। तो वैसा ऐसा बताया जा रहा है कि मार्केट में जो सीमेंट की रोड है उस पर डामरीकरण करके वो तो दिवाली टाइम एक बार पेच वर्क टाइप किया जाता है, बाकी तो सारा कुछ सीमेंटेड ही हो रहा है। शहर में एक भी रोड आपको नहीं मिलेगी शायद जो सीमेंटेड हो। लेकिन भाई साहब, ऐसे भी है कि मार्केट की जो रोड है वो दिनेश जी के टाइम में बनी थी, उसके बाद में कोई उसमें रोड नहीं, बहुत काम हुए हैं। दिनेश जी के टाइम में कुछ रोडें बनी थी जिनकी उनको पॉपुलैरिटी मिली थी। उसके बाद में अब सीवरेज, LNT के इतने काम हुए हैं, नई रोडें आई हैं। पूरा पहले तक शहर का दायरा भी तो कम था ना 15 साल पहले। सर, आपका एक पसंदीदा चेहरा, क्योंकि आपने राजनीति की शुरुआत कर दी, तो आपका शोर एक तो बेस्ट होगा, गोविंद सिंह डोटासरा जी। तो भाई साहब, मुझे आपसे एक बात जाननी थी कि आपका जो अगला राजनीतिक का एक मूव होगा वो क्या होगा? हम तो गोविंद जी के साथ हैं जी। जैसे वो जिधर ले जाएंगे, जैसे गाइड करेंगे उनके साथ जी। और सर, क्या आप अगली बार चुनाव लड़ोगे? जरूर। सर, माना कि आप अगली बार चुनाव लड़ते हो और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कांग्रेस पार्टी टिकट न दे, तो क्या फिर भी आप चुनाव लड़ोगे? हो सकता है एक वार्ड में गोविंद जी को नहीं देनी पड़े, किसी को भी दें, लेकिन हम हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे। अगर पार्टी दूसरी आदमी को टिकट देते हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे। निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। क्योंकि सर, हर इंसान की विचारधारा कहीं क्या करना नहीं, जो मंत्री जी आदेश देंगे हम उनके साथ हैं, चाहे लड़ाएं चाहे ना लड़ाएं। जी। सर, अब जो एक अपनी भारतीय जनता पार्टी है लक्ष्मणगढ़ की, उसमें एक गुटबाजी चल रही है जी, डिमांड भी अलग, हर इंसान की अलग अलग हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना है? वैसे गुटबाजी के कारण पार्टी ने खुद जनरेट किए हैं जी। जो पिछले 10-15 सालों से लगे हुए हैं, जो लोकल लीडर हैं, चाहे हरिराम जी रणवा कह दें, लोकल तो नहीं है लेकिन वो एक्टिव हैं। हरिराम जी रणवा कह दें, दिनेश जी जोशी कह दें, अपने ये विरोधी वाले हैं
क्या नाम है उनका, वो से- नहीं बड़ौदी वाले हैं। चलो सर, क्योंकि बहुत सारे हाँ, लोग हैं। आदमी बहुत ज़्यादा हैं, लालजी दायल हैं, उधर वो डॉक्टर साहब हैं। तो इन सब को क्या है कि इन्होंने मेहनत करी पूरी 5 साल, लोगों के लिए लड़े या जो भी है, इनके मुद्दे उठाए या दौड़े, लोगों के आने जाने में रहे। लेकिन आज अगर पार्टी बातें आने सुनने में आ रही है कि भाई मरिया जी को टिकट दे रहे हैं, हाँ सर, सोशल मीडिया भी काफी बिल्कुल वायरल। ये और लगभग कंफर्म मान ही रहे हैं सर, चर्चा यही है। तो अब उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो गुटबाजी तो पार्टी ने खुद बना ली अगर उनको टिकट मिलती है तो। सर ऐसा भी देखा माना जाता है कि मरिया जी पहले कांग्रेस में थे जी और अब भाजपा में शामिल हो गए, जी, तो अगर उनको टिकट मिल गई तो फिर ये टिकट को फाड़ देंगे बीजेपी वाले। जी सर, वो तो है, आपस में लेकिन फाड़ देंगे। आई थिंक अगर टिकट मिल जाए हाँ, तो क्या कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं होगा, कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होगी यहाँ से, क्योंकि मरिया जी ने जैसे परिवर्तन किया ना अपने स्वार्थ के लिए, जी कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यहाँ नहीं तो वहाँ जेजेपी में भी इनका परिवार है। जी जी फतेहपुर से ये निर्दलीय लड़ते हैं और जेजेपी में खुद मालिक बन गए, यहाँ ये बीजेपी के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? लेकिन सब सर जानते हैं। बीजेपी वाले को एक बात का कहना है कि हमें जिस किसी को टिकट मिल जाएगी हम सब एक हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। देखिए दिनेश जी का धड़ा अलग है, दिनेश जी के कार्यकर्ता कमजोर होते हैं अगर मरिया जी को मिलती है, जी जी रणवा जी के कार्यकर्ता मजबूत कमजोर होते हैं अगर मरिया जी को टिकट मिलती है, तो वो फ्रंट लाइन पे नहीं खेलेंगे, वो पीछे होकर चुनाव में खाली वोटिंग करेंगे और कुछ नहीं होना। नहीं सर, ऐसा भी मानते हैं कि जो माउंटेन वोट है वो अब की बार बीजेपी ले पाएगी। नहीं जाएंगे, खाली फोटोओं में आप देख रहे हैं ये मरिया जी का स्टंट है, पुराना स्टंट है, पुराने लोग जानते हैं। वो खाली बुरको वाली और ये टोपीदारी या जो भी है माइनॉरिटी के लोग उनके साथ फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर, हाँ हो सकता है उनके पर्सनल 500-400 वोट हों, बाकी माइनॉरिटी हिलने वाली नहीं है। जी सर। सर एक जो वर्तमान में आपकी कांग्रेस पार्टी है उनके क्या हालात है? शानदार, हम मजबूत हैं। अभी आपने देखा होगा नेहरू स्टेडियम में जो सभा हुई वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का दूसरा बेल्ट नेचुआ साइड है, अभी हमने वहाँ मीटिंग करी मंत्री जी के जन्मदिन पर 1 तारीख को, तो वहाँ इससे डेढ़ी भीड़ थी, तो दोनों बेल्ट हमारे मजबूत है। सर कल ही हमने किसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ता इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने एक बात कही सर, वो मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि जो रोड बन रही है गाँव में वो सिर्फ 4 इंच की बन रही है। अब उस वो पे तो आप क्या- देखिए उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, रोड बन रही है, ये तो मानते हैं वो, जी, मानते हैं। रोड बन रही है, विकास हो रहा है, विकास इतना हुआ है कि उनके पास मुद्दे बचे ही नहीं है बोलने के लिए, तो अब इनमें वो कमी ढूंढेंगे और कुछ करने धरने के लिए कुछ क्योंकि सर बताएंगे। वैसे देखा जाए तो जो लक्ष्मण की टिकट है वो एक बहुत बड़ी टिकट है, जो कि पीसीसी अध्यक्ष भी है। जी। और देखो, आप भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि उनको हराए और कांग्रेस पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम कैसे भी जीते, क्योंकि हमारे 15 साल का जो वर्चस्व है। बिल्कुल, जी सर। विकास के नाम पर हम चुनाव जीतेंगे और 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर काम हुए हैं, चाहे वो पर्सनल हो जी। चाहे विकास हो, तो विकास इतना हुआ है कि लोग सोच नहीं सकते थे कि इतने इतने काम हो भी सकते हैं, विधायक करवा भी सकता है, उन्होंने वो धरातल पे लाके उतार दिए। सर एक आरएस वाली वो बात थी नाथी का बाड़ा, उस पर सॉरी नाथी का बाड़ा है, और एक आरएसएस में जो बिल में बांट देंगे उस पर आप क्या चर्चा करें? क्योंकि ये तो काफी देखिए पार्टियों की popular- विचारधारा है, बड़े लेवल का काम है, साहब ने बोला है, सोच समझ के बोला है, हम उनका फेवर करते हैं और ये वास्तविकता भी है, जी कोई सर। गलत भी नहीं बोला उन्होंने। सर आप खुद एक युवा हो और जो हमारे युवा है उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए समाज सेवा में सभी युवाओं को रहना चाहिए। मेरी एक शानदार टीम है, हमने जीरो से शुरुआत करी, धीरे धीरे लोगों को जोड़ा, युवाओं को जोड़ के हमने इतना शानदार हमारा वार्ड बनाया है, इसमें आपको गंदगी कहीं नहीं मिलेगी और विकास के साथ जुड़कर हमने नए विकास के आयाम स्थापित किए हैं। युवा हमारे कोरोना काल में हम लोगों ने कुमाऊत भवन में 2 महीने तक लोगों को खाना खिला के और उनकी सेवा करी थी, तो सब युवाओं का साथ था, एक पैसा मजदूरी का नहीं दिया। अभी हम सोशल वर्क का काम करते हैं, यहाँ एक अपना गुफा वाली काली माता का मंदिर है, आप जाके आइएगा, वहाँ बगीचा लगाया है, अभी सोगानियों का एक बगीचा है, उसमें गार्डन बन रहा है। ये तो हमारे एरिया के मतलब हमने रोडें तो बनाई, नालियाँ बनाई, अब हम सौंदर्यीकरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। नहीं सर, वैसे ही देखो अगर हमारे वार्ड में काम होगा तो हमें अच्छा लगेगा, बिल्कुल, डिमांड होगी। जी जी सर। सर मुझे एक थोड़ी सी और चर्चा करनी थी जी। कि इस टाइम आपको 100% विश्वास है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल, काम इतने हुए हैं कांग्रेस में, जो फ्लैगशिप योजनाएं जो गवर्नमेंट की चली हैं, तो उनसे आम आदमी को बहुत फ़ायदा मिला है।
एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की आपने पूरे 5 साल में नोट नहीं की होगी। जी सर। खाली सचिन पायलट का मुद्दा छोड़ के विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है। 25 लाख 35 लाख का बीमा सरकार ने दिया है। गरीब से गरीब आदमी अपना महंगा सा महंगा इलाज करा के घर पे जीवित रह सकता है, रिलैक्स रह सकता है। इससे बड़ी क्या सौगात मिलने वाली है? ऐसे भी मान सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी घाटे में चल रही है वैसे। नहीं, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है, इतना मुझे पता नहीं देता, ये मेरे लेवल। सर आपने सचिन पायलट का नाम लिया, इसके बारे में तो पूछ सकता हूँ। जी जी सर, जो गुटबाजी चल रही है जी। कांग्रेस में, सचिन पायलट का खेमा अलग है और गहलोत जी का अलग है और भी है, तो सीएम के अकॉर्डिंग कौन सा चेहरा? सीएम गहलोत जी हैं, सीएम गहलोत जी रहेंगे। वो उन्होंने गलती कर दी पायलट साहब ने, वो जैसे भी जिसके बहकावे में भी करी होगी, गलती हो जाती है, लेकिन आज ये दोनों एक साथ हैं। गुटबाजी की बात करें तो वसुंधरा जी एक साइड बैठी हैं, वो बीजेपी को खाएगी अगर उनको फ्रंट लाइन में नहीं लाया जाता है तो हमने उस डैमेज को कंट्रोल कर लिया है। इनका अब कंट्रोल में आना है नहीं, चुनाव सर पर आ सर सोशल मीडिया में एक ये भी मुद्दा उठ रहा है, फिर एक डिमांड हो रही है कि जो हमारे डोटासरा जी है वो भी एक सीएम के दावेदार है। बिल्कुल हो सकते हैं। कितने सालों से, या मैं तो जब से समझदार हुआ हूँ, जाट सीएम की बातें उठती रही है, आज तक मना नहीं। पता नहीं समय किस ओर करवट ले, और फिर डोटासरा जी तो किस्मत के धनी है राजनीति के मामले में। प्रदेश अध्यक्ष कैसे बने आपको पता है, फर्स्ट बार एमएलए कैसे बने आपको पता है, प्रधान कैसे बने आपको पता है। तो ये एकदम से लक्की आदमी है। हो सकता है लक्ष्मणगढ़ को इस बात पे गर्व हो जाए थोड़े दिनों बाद में। सर का जो नाम है सुशील जी, वो खुद एक सुशील इंसान है। तो सर हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे चैनल के माध्यम जो आपने विचार रखे वो भी एक काबिल तारीफ थे। सर हम इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे आपसे फिर कभी। इसी के साथ अलविदा दोस्तों। थैंक यू भाई साहब।